एनएमसी की एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने एक नोट पब्लिश किया है नीट 2024 के बच्चों के लिए सिलेबस। इन्होंने कहा जो न्यू एनसीईआरटी है उसी से आना है सारा। ये देखो फिजिक्स का इन्होंने कौन से चैप्टर क्या है, क्या क्या है, क्या आने वाला है। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में ये फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, ये देखो ज़रा, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ये सारे चैप्टर आ रहे हैं यूनिट में से। ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेमेटिक्स है, केटीजी है, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरा जितने आते हैं सारे चैप्टर हैं। जो कुछ टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं बस वही हैं, इसमें पूरा डिटेल बता देना, मैं खाली मेन पॉइंट जो है वही बता रही हूँ। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म हमारा है, ये आ रहा है हमारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, dual nature of matter and radiation, atomic and nuclei, atoms and nuclei, electronic device and ये एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वगैरह से यहाँ पे भी देखो भाई, जितने भी एक्सपेरिमेंटल स्किल है वहाँ से भी आना है क्वेश्चन। अब देखिए ये फिजिक्स का था हमारा। ये देखो केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर क्या है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, सोल्यूशन, इक्विलिब्रियम, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो क्या आ रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और ये पी ब्लॉक में 13 ग्रुप से 18 एलिमेंट तक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्यूरिफिकेशन एंड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव प्यूरिफिकेशन वगैरह ये भी। और ये सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, आईपीएसी, इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट, कोवलेंट, कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हाइड्रोकार्बन्स में जितने भी कार्बन, एल्केन, एल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सारे आ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग हैलोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, बायोमॉलिक्यूल भी आ रहा है भाई, क्योंकि ये कहाँ डिड भी हुआ है। प्रिंसिपल रिलेटेड टू द प्रिंसिपल केमिस्ट्री, बस ये केमिस्ट्री का था हमारा। अब ये देखो बायो को ज़रा, बायो में थोड़ा ध्यान से देखो। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें क्या क्या आ रहा है पहली यूनिट से। लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक, सिस्टमैटिक वगैरह, टैक्सोनॉमिक हियरार्की, बायोनॉमिकल नेचर, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जितने भी मेजर ग्रुप हैं, लाइकेन, वायरस, वायरोइड, ये भी आ रहा है। और ये मेजर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये भी आ रहे हैं सारे। साइलेंसिंग फीचर क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स में नॉन कार्डेक्स, फाइलम लेवल, कार्डेटा वगैरह, इनका क्लासिफिकेशन पूरा। सेकंड हमारा सेकंड यूनिट्स क्या रहा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, मॉर्फोलॉजी, टिश्यू एनाटॉमी, फंक्शन, डिफरेंट पार्ट, फ्लोरिंग पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, ये फ्रूट, फ्लावर और सीड। फैमिली में जो है मालवेसी, क्रूसिफेरी, ल्यूमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रेनी, ये देख रहे हो, ये वाली फैमिली है। सोलोनेसी और फेबेसी वगैरह नहीं है इसमें, वो हटा है। और एनिमल टिश्यू की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसके फंक्शन जितने भी हों,
डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी जितना भी सिस्टम है। और फ्रॉग, इंसेक्ट में फ्रॉग, इसमें लिखा है कि ब्रीफ अकाउंट ओनली, मतलब जो न्यू एनसीईआरटी में खाली फ्रॉग ही दिया गया है, तो बस वही पूछेंगे मोस्टली, इन्होंने कह भी दिया, तो भाई फ्रॉग वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से जरा देखो तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं। ये सेल थ्योरी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्लांट एंड एनिमल सेल, ये सेल इवॉल्व, सेल इन्वेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। यूनिट ऑफ लाइफ भैया ढंग से पढ़ के जाइयो, यहाँ से पूछेंगे मुझे लग रहा क्वेश्चन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बायोमॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर, उनके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम प्रॉपर्टी उनकी, और एंजाइम का एक्शन, उनका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर एंजाइम वगैरह का। अब बी सेल, सेल साइकिल में माइटोटिक और मियोसिस और उनका सिग्निफिकेंट, ये है। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पूछ रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और या फिर पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस का क्या है, बायोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक भी है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, C3 and C4 पाथवे, फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम, ये, और ATP एनर्जी रिलीज वगैरह, ये सब एम्फोबोलिक पाथवे, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, ये सब आ रहा भाई। जो चैप्टर डिट हुए हैं उसमें से छोड़ के बाकी जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं न्यू 2024 की जो एनसीईआरटी है उसमें से आना है क्वेश्चन सारे, और 79 चैप्टर ही अब पढ़ने हैं। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, सीड का जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट, ग्रोथ का कंडीशन, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और रीडिफ्रेंसिएशन, ये पूरा है। ग्रोथ रेगुलेशन एंड ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकिन, एथिलीन और ABA, ये हैं तीनों। अगला है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जरा देखो क्या है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम, उनकी मैकेनिज्म ब्रीथिंग की, और गैस का ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, रिस्पायरेशन डिसऑर्डर जितने, अस्थमा, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी, ये सारे। अब बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में उसका पूरा कंपोजिशन ब्लड का, लिम्फ और फंक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल, कार्डियक आउटपुट, ECG, ये सारे आएंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से भी आना है चैप्टर। और ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ये इन्होंने इंपॉर्टेंट जरा देखो, ये लिखा है शॉर्ट में कि डिसीज एंड डिसऑर्डर मेंशन अबव द डिटेल्ड इन ब्रीफ, मतलब देख रहे हो भाई साहब ये लिख रखा है इन्होंने कि डिसीज वगैरह भी अच्छे से पढ़ के जाना भाई पूरा। और रिप्रोडक्शन से देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन से कौन सा चैप्टर आना है, ये हेरेडिटी एंड वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आना है। और एवोल्यूशन भी आएगा, एवोल्यूशन। अगला है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से क्या आना है, हेल्थ एंड डिजीज़, पैथोजन जो हैं जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया, ये सारी चीज़ें आनी हैं हेल्थ और डिजीज़ चैप्टर से। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें खाली 2 चैप्टर हैं, माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर। और बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन में से क्या क्या आ रहा है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में से देखो पहले कौन से चैप्टर आना है भाई, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, ये कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासाइट, पॉपुलेशन, ये सारी बर्थ रेट, डेथ रेट, और इकोसिस्टम में पैटर्न, बायोडाइवर्सिटी, 3 चैप्टर आ रहे हैं इसमें से। बायोडाइवर्सिटी एक चैप्टर हटा है इसमें से, वो इन्वायरमेंटल इशू वाला, बाकी ये तीनों चैप्टर हैं। तो बस ख़त्म, बस यही सारे चैप्टर आने हैं।
तो भाई ध्यान से इसमें टॉपिक वगैरह भी देख लो, और जिसमें हाँ उसने मोस्टली कह रखा कि हाँ ये जनरली है, ये है, वो है, कुछ जो इम्पोर्टेंट रखी है तो वो भी देख लेना। इस हिसाब से तैयारी करो। पढ़ना सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम तुम कर तो सको। लेकिन मोस्टली ध्यान देना है जो अभी वेबसाइट पे आई हुई है, जो इन्होंने लॉन्च अपडेट दिया है, उस हिसाब से तुम्हें पढ़ना। ओके, चलिए, थैंक यू। PDF चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा, नो हाउ के नाम से है।